हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया यानी कि वर्ब। हिमांशु दूध पीता है, वह सितार बजाता था, तुम सब खेल रहे हो, मैं खा चुका हूँ। तो बच्चों, इन वाक्यों में पीना, बजाना, खेलना और खाना क्रियाएं हैं। इन शब्दों से कार्य होने का ज्ञान होता है, अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। अब सहायक क्रिया क्या है ये जान लेते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। जो शब्द काल आदि का बोध कराने में क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, वह लिख रहा है। तो इन वाक्यों में हूँ, रहा है शब्द वाक्य की क्रिया को बताने में सहायता कर रहे हैं, अतः ये सहायक क्रिया कहलाते हैं। अब जान लेते हैं धातु। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, जैसे खा, देख, लिख आदि। इन धातुओं में ना जोड़ने से क्रिया बनती है, जैसे खाना, देखना, लिखना आदि। क्रिया के भेद। बच्चों, क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, पहला कर्म की दृष्टि से, दूसरा संरचना की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म की दृष्टि से और दूसरा संरचना की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो कर्म की दृष्टि से भी क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। पहले पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ क्रिया का फल भी कर्ता पर ही पड़ता है, जैसे मोहन खेलता है, यहाँ खेलना अकर्मक क्रिया यानी कि इसमें कर्म नहीं है। दूसरा है सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के साथ होना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ क्रिया का फल कर्म में पड़ता है, जैसे मोहन क्रिकेट खेलने का फल कर्म क्रिकेट पर पड़ता है। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एकर्मक क्रियाएं तथा द्विकर्मक क्रिया। तो पहले जान ले एकर्मक क्रिया क्या है। बच्चों, इन क्रियाओं के साथ केवल एक कर्म होता है, जैसे वह आम खाता है, यहाँ खाना क्रिया के साथ एक ही कर्म है, आम, अतः यह एकर्मक क्रिया है। दूसरा है द्विकर्मक क्रियाएं। कभी कभी क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं, ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, यहाँ देना क्रिया के साथ दो कर्म यानी मोहन और पुस्तक है, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। एक बात ध्यान योग्य है इसमें, जैसे क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है, सही उत्तर ना मिलने पर क्रिया अकर्मक होती है। अब आते हैं हम कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद जान लेते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और सामान्य क्रिया। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, यानी कि 5 भेद हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम संयुक्त क्रिया के विषय में। दो या दो से अधिक क्रियाएं जब साथ साथ प्रयुक्त होती हैं तो वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे चिल्ला उठा, खा चुका, पढ़ लिया, हंस लिया। तो संयुक्त क्रियाओं की पहली क्रिया जो मुख्य अर्थ प्रकट करती है मूल क्रिया कहलाती है, जबकि मुख्य अर्थ प्रकट ना करने वाली अन्य क्रियाएं रंजक क्रिया कहलाती है। यानी कि पहली क्रिया मूल क्रिया होती है और दूसरी रंजक क्रिया। ऊपर के उदाहरणों में चिल्ला, खा, पढ़ और हंस मूल क्रियाएं हैं, जबकि उठा, चुका, लिया और दिया रंजक क्रियाएं हैं। चलिए अब आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की ओर। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना से लिखाना, लिखवाना आदि। प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक। इसमें कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है, यानी कि खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, जैसे वह बच्चों को पढ़ाता है। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करते हुए दूसरे को प्रेरणा देता है, जैसे वह राम से बच्चों को पढ़वाता है, वो खुद पढ़ा नहीं रहा, वो राम को बोल रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाइए। तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है, जैसे संज्ञा से नाम धातु क्रिया बनना। रंग से रंगना, बात बतियाना, लाज लजाना, हाथ हथियाना, चक्कर चकराना, खरीद खरीदना, लात लतियाना, जांच जांचना, अंक आंकना, खर्च खर्चना। सर्वनाम से नाम धातु क्रिया बनाना, जैसे अपना से अपनाना। अब विशेषण से नाम धातु क्रिया बनाना जाने, जैसे झूठ झुटलाना, ठंडा ठंडाना, गर्म गरमाना, दोहरा दोहराना, अंधा अंधियाना,
दुबला दुबलाना। और अगला है अनुकरणवाचक शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना, जैसे टिम टिम टिमटिमाना, ठक ठक ठकठकाना, थप थप थपथपाना, थर थर थरथराना। चौथा है कृदंत क्रिया। शब्द के अंत में कृत प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियाएं बनती है उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे चल में ता जोड़ दिया तो चलता, देख में ना जोड़ा तो देखना। बच्चों, कृदंत क्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। पहला है वर्तमान कालिक कृदंत क्रियाएं, जैसे चलता, दौड़ता, देखता आदि। दूसरा है भूतकालिक कृदंत क्रिया, जैसे चढ़ा, दौड़ा, देखा आदि। और तीसरा है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया, जैसे चलकर, दौड़कर, देखकर आदि। और 5वीं क्रिया है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे रवि आया, यहाँ आओ आदि। चलिए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जानें। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो शब्द काल आदि का बोध करने में क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक में कर्म होता है जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको क्रिया ढंग से समझ आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।